Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन उसामी ने बयान जारी करते हुए ये कहा कि अब आजकल बारिश तो हो नहीं रही है, हालांकि आपको हमको पानी की शदीद जरूरत पड़ती है, लेकिन बारिश होगी तो पानी मिलेगा। जब पानी नहीं मिलेगा सभी लोग परेशान हो जाएंगे। इसी के लिए ये दुआ करने की इन्होंने अपील की है। आइए सुनते हैं तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मेरा बयान है वो नमाज इस्तिस्क़ा से मुताल्लिक़ का है, यानी बारिश को तलब करना, अल्लाह ताला के फजल को जो है अपने लिए मांगना है। उसके ताल्लुक़ से फ़ुक़हा ने तो बताया है तरीक़ा क्या होना चाहिए। फ़िक़ह की मोतबर किताब ऐनुल हिदाया है, उसमें देखिए आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें बताया गया है कि जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है, खुश्क साली होती है, तो वैसे वक्त जो है इस नमाज का एहतमाम और दुआ का एहतमाम किया जाना चाहिए और अल्लाह ताला से रहमत की बारिश अता फरमाने के लिए नमाज इस्तिस्क़ा का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश आवाम से ये है कि इस नमाज को अदा करने के लिए खुशू और खुजू की बड़ी अहमियत है। दिल से अल्लाह ताला को पुकारना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना, आइंदा नेक बन जाने का इकरार करना, तौबतन नसूहा हो, वो अमल अगर हो तो हमारी ये नमाज और ये हमारी दुआ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। तो उसके लिए फ़ुक़हा बताते हैं कि जो नमाज की इमामत करने वाले साहब हैं, इमाम साहब, वो 3 दिन पहले से रोज़ा रहना, 3 रोज़े रहने के बाद चौथे दिन नमाज का एहतमाम होगा और वो उसकी इमामत करेंगे। और नमाज को जाते वक्त जितनी भी पब्लिक है और इमाम साहब वगैरह, ये सब पुराने लिबास में पहन कर जाना। ऐसा नहीं कि नया लिबास है जैसा ईद में पहन के बन ठन के जाते, वैसा नहीं, बल्कि पुराने लिबास में पूरी पब्लिक जो है उस मकाम पर जाना जहाँ पर कि जो मुखर्रर किया गया है, और वहाँ पर इमाम साहब जो है नमाज पढ़ाएंगे और दुआ फरमाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दिल से जो है अल्लाह को पुकारें, अल्लाह से मदद तलब करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये रहमत जो है रुकती क्यों है। जब इंसानों में गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, नेकियां कम होते हैं, तो अल्लाह ताला भी अपने फजल को कम फरमा देते हैं। तो जब अल्लाह के फजल को आप तलब करें तो सबसे पहले अपनी इस्लाह कीजिए। अपने साथ नमाज को जाते वक्त जानवरों को भी ले जाने का है, ताकि अल्लाह ताला के सामने दरबार में हम नमाज पढ़ें और जानवर भी रहें, अल्लाह की रहमत आए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 2003 में जब बारिश बहुत कम हुई थी, तालाब सूख गए थे। हमारे हैदराबाद का बड़ा तालाब गंडीपेट का उस्मान सागर, वो बिल्कुल सूख गया था, उसमें पानी खटा ही नहीं था। बरस से जो है पानी में रहता था वो भरा हुआ, मगर 2003 में मुकम्मल तौर पर जो है वो सूख गया था। तो वैसे वक्त में हम मेरे चचा मौलाना आकिल साहब का ख्याल हुआ कि नमाज इस्तिस्क़ा का इंतज़ाम करें। तो मैं उनको मशवरा दिया कि आप नमाज के लिए जो है गंडीपेट का इंतखाब कीजिए, जहाँ पर हमेशा पानी रहता, वहाँ आज कुछ भी नहीं है। तो वहाँ हम जाकर गंडीपेट के पेठे में यानी दरमियान में जाकर नमाज पढ़ेंगे तो वो एक किस्म का जो है माहौल बनेगा, एक कैफियत, रूहानी कैफियत पैदा होगी। तो मेरे इस ख्याल को जो है वो अहमियत दिए और अपने ऐलान में वो जो आपके गंडीपेट में नमाज का एहतमाम करे। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है लोग शरीक हुए।
तो अल्लाह का फजल हुआ, बारिश हो गई। और वो था फरवरी की 16, इतवार का दिन। फरवरी के महीने में बारिश नहीं होती, मगर उस वक्त हो गई। अभी ये तो हमारा महीना चल रहा है, जुलाई का, अगस्त है, सितंबर भी है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं से जो है और अच्छे अंदाज में हमारे फ़ायदे के लिए, जो जानवरों के फ़ायदे के लिए, हमारे ज़राअत के फ़ायदे के लिए, पीने के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला अपना फजल फरमाएगा। और उसके लिए अहम बात यही है कि दिल की गहराई से हर शख्स को दुआ करना चाहिए। ये अमल को कोई इवेंट नहीं बनाना। इवेंट अगर बनेंगे, अगर किसी किस्म की शेखी या कुछ ऐसी वैसी बातें करेंगे, तो उसके अंदर जो है आप समझ जाइए कि वो दुआ अल्लाह के पास कबूल होने वाली नहीं है। ये खालिसतन लिल्लाह करने का मामला है। अब एक बात इस सिलसिले में अर्ज करता हूँ। ये महीने की 26 तारीख को, जुलाई की 26 तारीख को इतवार का दिन है। उस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे नकीब मिलत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया है कि वो एहतमाम कर रहे हैं। वहाँ भी जाइए, खुलूस के साथ दुआ कीजिए। अल्लाह ताला जो है अब हमारी दुआओं को जो कबूल फरमाएंगे। ये नीयत के साथ अपने अमाल को सबसे पहले दुरुस्त कीजिए। जब तक अमाल दुरुस्त नहीं होंगे, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपने अपने अमाल को हर शख्स चाहे कि मैं आइंदा कम अज़ कम नेक बन जाऊँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।